ये बॉलीवुड सितारे हो चुके हैं गंजे, लगाते हैं नकली बाल। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया बाहर से तो बहुत चकाचौंध भरी नजर आती है, लेकिन उसके अंदर उतने ही काले सच छुपे हुए हैं। जहां आपको दूर से दिखने पर हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, लेकिन जब आप इनकी दुनिया में घुसकर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फिल्मों में चमकने वाले सितारे असल जिंदगी में अंधेरी भरी दुनिया में रहते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मनपसंद अभिनेताओं के बारे में बताने वाले हैं जो असल मायनों में गंजे हैं, लेकिन लाखों का हेयर ट्रांसप्लांट करवाकर अपने फैंस के चहीते बने पड़े हैं, जिनको देखकर लगता है कि उनके बाल अभी भी हरे भरे हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि उनके बाल नकली हैं। तो कौन है वो फिल्मी सितारे, चलिए जानते हैं। नंबर 1, सलमान खान। दोस्तों, गंजे अभिनेता में सबसे पहला नाम हमारे भारत की आन बान शान सलमान खान का आता है। जी हाँ, हमारे दबंग खान का शुरुआती करियर तो अच्छा रहा, लेकिन बढ़ते समय के साथ उनके बाल बुरी तरीके से झड़ने लगे। तभी तो अगर आप आज से 20 साल पहले की फिल्में देखेंगे तो उन फिल्मों में सलमान खान के बाल बहुत ही कम हैं। अपने झड़ते बालों को लेकर सलमान खान परेशान हो गए, वो आगे से पूरे टकले हो गए थे। इसके बाद अमेरिका में जाकर सलमान खान ने अपने हेयर वेविंग करवाई। ऐसे में आप जो बाल सलमान खान के सर पर आज देखते हैं वो हेयर वेविंग का ही कमाल है, और ये उनके असली बाल नहीं हैं। लेकिन अपने इन बालों के बावजूद भी सलमान खान अच्छों को पछाड़ देते हैं। नंबर 2, कपिल शर्मा। हमें मालूम है गंजे अभिनेताओं की लिस्ट में कपिल शर्मा का नाम सुनकर आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपने कपिल शर्मा के काफी घने बाल टीवी पर देखे होंगे और वो दिखने में भी नकली नहीं लगते। और दोस्तों, असलियत तो ये है कि कपिल शर्मा के बाल भी नकली हैं और वो विग लगाते हैं, जिसके सबूत आप कपिल के पुराने कॉमेडी वीडियोस में देख सकते हैं। जब वो एक बहुत बड़े स्टार नहीं थे तो उनके बाल बिल्कुल झड़ चुके थे, इसीलिए उन्हें अपने बालों का हेयर ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। लेकिन जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने अपने आगे वाले बालों में विग लगाना शुरू कर दिया। नंबर 3, अमिताभ बच्चन। दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के घने बालों को देखकर भला कौन कह सकता है कि एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन को अपने बालों की चिंता सताती थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन के बाल 45 की उम्र में झड़ना शुरू हो गए थे और फिल्म सूर्यवंशम के दौरान उनका गंजापन साफ नजर आ रहा था। जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने इन नकली बालों को लगाना शुरू कर दिया और फिर साल 2000 में अमिताभ बच्चन ने हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लिया। फिर कौन बनेगा करोड़पति गेम शो में दर्शकों के सामने आए और तब से लेकर अब तक आप अमिताभ बच्चन के घने, लंबे और चौड़े बाल देख सकते हैं, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। नंबर 4, अक्षय कुमार। दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार की एक्शन कॉमेडी तो जबरदस्त है, लेकिन उसके अलावा उनके लुक्स पर भी दुनिया दीवानी रहती है। एक वक्त था जब अक्षय कुमार को अपने बालों की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी, जिससे उभरने के लिए अक्षय कुमार को भी हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ा। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट से पहले अक्षय कुमार के बाल बहुत तेजी से झड़ रहे थे और वो लगभग टकले हो गए थे। इसी चीज को देखते हुए अक्षय कुमार ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, पर अफसोस अब अक्षय कुमार के बाल दोबारा से झड़ना शुरू हो गए हैं। तभी तो उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में नकली बालों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अक्षय कुमार ने अपना दोबारा से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। नंबर 5, हिमेश रेशमिया। बॉलीवुड में एंट्री करते ही अपने अनोखे अंदाज में गाने वाले हिमेश रेशमिया को कौन नहीं जानता। जहां वो पहले हमेशा टोपी के साथ ही दिखते थे। हिमेश रेशमिया की पहचान ही उनकी नाक से गाना गाना और टोपी पहनकर हर जगह घूमना हुआ करती थी, पर बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि उनकी टोपी का राज और कुछ नहीं बल्कि उनके झड़ते हुए बाल थे। जिसके बाद हिमेश रेशमिया अपनी टोपी हटवाकर विग लगाना शुरू कर दिया और ये काफी लंबे समय तक विग लगाते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने अपने बालों को ट्रांसप्लांट करवाया, लेकिन उनके बालों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, जिसकी वजह से आज भी हिमेश रेशमिया को पब्लिक अपीयरेंस में विग लगाकर जाना पड़ता है। नंबर 6, रजनीकांत। दोस्तों, रजनीकांत फिल्मों में कितने स्टाइलिश और डैशिंग लगते हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो वो फिल्मों से बहुत अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही सीधा सा जीवन जीना पसंद करते हैं।
और अगर इन्हें असल जिंदगी में देखा जाए तो उनके बहुत सारे बाल झड़ चुके हैं और ये बीच से बिल्कुल टकले हो गए हैं। ऐसे में जब उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करनी होती है तो नकली बालों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि अपने नकली बालों के साथ भी हमारे रजनीकांत बहुत ही स्मार्ट दिखते हैं। नंबर 7, ऋतिक रोशन। अब इस नाम को सुनने के बाद तो आपको पक्का झटका लगा ही होगा और कई लड़कियों के तो दिल भी टूट गए होंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान के रूप में मशहूर ऋतिक रोशन को गंजे के रूप में कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर जनाब, इनके बालों में भी कई सारे राज छुपे हुए हैं। असल में उनके बाल नकली तो नहीं, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि उनके पिता के बाल जवानी में ही झड़ गए थे और अपने पिता के जेनेटिक्स पाने के कारण ऋतिक रोशन को भी ये समस्या जरूर आई। उनके भी बाल जवानी में ही झड़ना शुरू हो गए थे, पर ऋतिक रोशन को इस बात का अंदाजा था कि पिता के झड़ते बालों के कारण ये जेनेटिकल प्रॉब्लम उनको भी झेलनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने शुरुआत से ही दवाइयों का सहारा लेना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उनके बालों को मजबूती मिली। इसी वजह से ऋतिक रोशन के बाल आज इतने स्वस्थ और घने नजर आते हैं। नंबर 8, गोविंदा। अपने डांस और कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर गोविंदा के दीवानों की तो कोई कमी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि गोविंदा अपने टाइम के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, जिनकी फिल्में देखकर लोगों का दिल खुश हो जाता था। लेकिन अगर इनके बालों पर नजर डाली जाए तो ये बालों के मामले में उतने ज्यादा खुशनसीब नहीं हैं। अपनी फिटनेस को अनदेखा करने के कारण ही गोविंदा के बालों में समस्या आनी शुरू हो गई थी और वो झड़ना शुरू हो गए थे। जहां बाकी एक्टर्स ने अपने आप को फिट रखने के लिए तरह तरह की चीजें करी, वहीं देसी कहे जाने वाले गोविंदा हर एक चीज को खाते पीते रहते थे, जिसके कारण उनका मोटापा बढ़ गया था। साथ ही साथ उनके बालों ने भी उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था और समय के साथ साथ गोविंदा गंजे हो गए थे। दोस्तों, नंबर 9, शाहरुख खान। दोस्तों, शाहरुख खान का नाम इस लिस्ट में होना थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है, क्योंकि शाहरुख खान की एक्टिंग के साथ साथ उनके बालों के भी लोग बहुत दीवाने हैं और ये कोई भी नहीं कह सकता कि शाहरुख खान के बाल नकली हैं। पर हाँ, आप एक बात जरूर जान लीजिए कि फिल्म वीर ज़ारा के दौरान शाहरुख खान को सर पर चोट लग गई थी, जिस वजह से उनके आगे के थोड़े से बाल निकल गए थे, जिसके बाद उन्होंने उसको वापस लाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। नंबर 10, यश। दोस्तों, अपनी फिल्म के लिए मशहूर यश की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा थी ये तो हम सभी जानते हैं। KGF जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले यश को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनके बाल नकली हैं। पर दोस्तों, उनको भी झड़ते बालों की समस्या से जूझना पड़ा था। वो तो इन्होंने समय रहते अपना ट्रांसप्लांट करवा लिया और सही दवाइयों के कारण आज हम इनके घने और खूबसूरत बाल देख सकते हैं। नंबर 11, सनी देओल। दोस्तों, सनी देओल के बाल भी जल्दी ही झड़ने शुरू हो गए थे और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सनी देओल के बाल बहुत कम नजर आ रहे हैं। पर समय रहते ही सनी देओल ने डॉक्टर्स की सलाह ली और अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया, जिसके बाद आज हम इनके घने और खूबसूरत बाल देख सकते हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। लेकिन अगर हेयर ट्रांसप्लांट ना होता तो हम इनके सुंदर बाल ना देख पाते, क्योंकि ये सब कुछ हेयर ट्रांसप्लांट का ही कमाल है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे कलाकार जिन्हें झड़ते बालों की समस्या से जूझना पड़ा। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।